सकता है? इसका आधार क्या हो सकता है? उनकी जो कथाएं है उसका आधार क्या है? यस, यस स्टूडेंट्स, बच्चों की सोच। यस, स्पेस। यस, राइट 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 अयन। स्पेस के बारे में, यानी ये जो सूर्यमाला है, ये जो अवकाश है, उसके उसको उन्होंने आधार, एक वैज्ञानिक उनको क्या दिया है, एक प्रकार का दृष्टिकोण जो है बच्चों को सोच में, यस, बच्चों की सोच है वो वैज्ञानिक बनाने की उन्होंने कोशिश की है। उसके द्वारा उन्होंने बच्चों की जो जिज्ञासा है, वो बढ़ती हुई जिज्ञासा को भी उन्होंने और बढ़ाया है। तो यहाँ हम देखेंगे विज्ञान कथा। ये एक विज्ञान कथा है, काल्पनिक है लेकिन विज्ञान पर आधारित कथा है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। विज्ञान कथा किसके किसे कहेंगे हम? जो कि जीवन की किसी एक घटना को लेकर क्या किया जाता है, एक रोचक यानी इंटरेस्टिंग, एक कोई जब हम कथा पढ़ते हैं तो हमें लगता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो ये रोचकता है, प्रवाही वर्णन, यानी कथा को लगातार उसको क्या किया है, आगे बढ़ाते हुए। डॉक्टर का अपहरण ये विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंधी विकास, जैसे कि हमने पहले डिस्कशन किया है कि हम भी बदलापुर वासी किस प्रकार इस समस्या को फेस कर रहे हैं। मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। यानी आगे जाकर हमें कौन सी समस्याओं का, इसकी शुरुआत है। यहाँ कई कई लोग देखो, घर में जो बुजुर्ग लोग है वो अभी कहते हैं अभी कलयुग की शुरुआत हो गई। कोरोना वायरस की ये जो भयानक स्थिति है वो देखकर वो कहते हैं कि अभी कलयुग की शुरुआत हुई है। यानी हमने जो किया है उसके ही परिणाम हम क्या कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। देखो, आकाश के ग्रह तारों की जानकारी आपको मालूम है, आसमान में, ओके, जो स्पेस में कितने सारे ग्रह है, कहाँ मनुष्य यानी क्या है, जीवन है। ओके, इसके बारे में प्रकृति का सौंदर्य कहलाए, यानी ये वहां भी प्रकृति हो सकती है। ऐसे चांद के बारे में बताया जाता है, मंगल ग्रह के बारे में बताया जाता है। आपको ऐसी कोई बात है जो आपको बहुत लुभावनी लगती है स्पेस की? ये जो आकर्षित करे, वाटर इन मास। यस, यस, वेरी गुड ओम। मार्स में कई ग्रहों के अभी जो भी अंतरिक्ष यात्री है, जो भी वैज्ञानिक है, रिसर्च है, डार्कनेस। यस, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ हम एलियंस, वेरी गुड, वेरी गुड, यानी हमने ऐसे कई कथाओं से हमने जाना है कि वहाँ क्या है, अवकाश मानव जिसको एलियंस कहा जाता है, ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे ग्रहों पर रहते हैं। ओके, अभी हम पार्ट देखेंगे। यस, यूएफओ, यूएफओ। यस, यहाँ देखो मैंने बताया है शायद चित्र यूएफओ का, नहीं, ओके, जिसके द्वारा एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर यात्रा की जा सकती है। ओके, अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज गई, यानी डोरबेल बज गई। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जाग कर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष, सहर्ष यानी खुशी से चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता
न थी। देखो एक निस्वार्थ सेवा किस प्रकार हो सकती है डॉक्टर की, ये यहाँ बहुत सुंदर तरीके से बताया है। आम तौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते-होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुँचने की आदत थी। देखो यहाँ रोज़ाना क्या होता था, एक दिनचर्या या एक डॉक्टर की ज़िंदगी कैसे हो सकती है? वो ये नहीं कह सकता कि मेरा अभी आराम का वक़्त है, मैं नहीं आता। तो इसके बारे में एक डॉक्टर भटनागर ये एक सुंदर उदाहरण है। एक निस्वार्थ रूप से अपनी जो कार्य है, अपना जो कार्य है, देखो डॉक्टर की पदवी होने के बाद उनको एक शपथ लेनी पड़ती है, जिसके द्वारा उसमें होता है कि वो निस्वार्थता से समाज की सेवा करेंगे। तो कई-कई डॉक्टर हैं जो ये करते हैं, कई-कई आज हम देखेंगे बहुत सारे उदाहरण कोरोना के वक़्त में बहुत सारे हमने न्यूज़ पढ़े हैं, कई-कई घटनाएँ देखी है कि किस प्रकार शरीर के भागों का को भी क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो ये एक अलग पहलू हो गया है। हाँ, लेकिन हम जो पॉज़िटिव है, जो हमारी वैचारिक क्षमता को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि निस्वार्थ सेवा, इसको ही हम लेंगे। तो ये देखो भटनागर के बारे में बताया है कि कुछ महीने पहले दिल्ली के समाचार पत्र में एक न्यूज़ आ गई। क्या आ गई? डॉक्टर भटनागर जी अचानक लापता हो गए। हुआ यह था कि लगभग रात के 2 बजे उनके घर की डोरबेल बजी थी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर डॉक्टर का घर है, डॉक्टर भटनागर को मालूम था, तो वो उठ गए और उनकी पत्नी को मालूम था ये रोज़ का है, कोई ना कोई सीरियस पेशेंट रहता है या फिर किसी के घर में कोई बहुत बीमार है। नो बेटा ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक स्टोरी है। तो वो क्या करते थे, कोई भी आकर उनके दरवाजे के बेल बजाता था और वो डॉक्टर भटनागर है, वो जो भी ज़रूरत है, उस मरीज़ की ज़रूरत समझकर उसकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। इसलिए वो बुरा ना मानते थे, बिना किसी कंप्लेंट के वो उस व्यक्ति के साथ चाहे वो अस्पताल में जाना हो, चाहे किसी के घर पर जाकर विज़िट करनी हो, तो वो सहर्ष यानी खुशी से जाते थे। कोई उन्हें फीस दे या न दे, उसकी उनको कोई भी चिंता न थी। अगर लेकिन आज क्या है, आज हम जाते हैं तो डोर पर भी या फिर जो रिसेप्शनिस्ट रहती है, वहाँ ही देखो कई-कई बार फीस का चार्ट लगा रहता है। समझ गए ना? यानी कई-कई बार कहते हैं ना क इससे पहले कहा जाता था कि कोर्ट की दहलीज़ कोई अगर समझदार है तो ना चढ़े, लेकिन आज ऐसी हालत हुई है जिसके पास पैसा नहीं है, वो आज जो क्लिनिक्स रहते हैं, बड़े-बड़े अस्पताल रहते हैं, वहाँ भी उनको जाने के बाद जो पैसा खर्च होता है, वो उनकी आपे से बाहर यानी उनकी जो क्षमता है उससे भी बाहर होता है। लेकिन भटनागर ये क्या है निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं देखो, उस रात भी उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। यानी जैसे वो रात को जो उन्होंने ड्रेस पहना था वही क्योंकि इमरजेंसी थी शायद वो बैग उठाकर चले गए। आम तौर से होता था यह कि वो 1-2 घंटे में वापस आते थे। अगर वो जाते थे रात को फिर भी सुबह होने तक 1-2 घंटे में वो वापस आते थे। लेकिन क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुँचना होता है क्योंकि कहीं भी विज़िट हो, चाहे अस्पताल में रात को गए हो, वो आकर मॉर्निंग में जो टाइम रहता था अस्पताल का, उस समय में वो अस्पताल जाते ही थे, इसलिए वो जल्दी से आते थे। लेकिन देखो आगे देखो, किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई, यानी वो परेशान हो गई। पहले सोचा कि शायद मरीज़ की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले गए होंगे, यानी वहाँ से ही डॉक्टर पेशेंट की विज़िट करके वहाँ डायरेक्ट वो अस्पताल चले गए होंगे। लेकिन जब मरीज़ उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। यानी तब उनको पता आश्चर्य हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है? शायद वो बाहर गए हैं, तो अस्पताल में गए हैं, तो लेकिन यहाँ तो अस्पताल से या मरीज़ उनको पूछ रहे हैं। लेकिन ओके, उन्होंने मित्र तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। देखो, जब भी उन्होंने बहुत देर तक उनका इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आए, तो वो परेशान हो गई। उन्होंने फ़ोन इधर-उधर लगाया, उनके दोस्त हैं अस्पताल में, लेकिन उनकी पूछताछ करने के बावजूद भी उनको उसके बारे में कोई सुराग या उनके कहाँ होने का पता न चला। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गाँव में गए होंगे और किसी कारण वे जल्दी वापस न आए होंगे। देखो यानी समझदार एक पत्नी है,
जो अपने पति की जो पेशा है, डॉक्टरी पेशा है, उसमें जो आने वाली समस्याएँ हैं, वो उनको समझ रही है और इसीलिए शायद डॉक्टर भटनागर एक सफल डॉक्टर रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखो ये एक पहलू है और यहाँ लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ देखो उनकी जो बीवी है वो बहुत परेशान है कि कहाँ गए होंगे। बाद में वो सोचती है कि शायद वो दूर गए हैं, जो कि उनको लौट आने में देर हो गई है। शाम शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। यानी एक समय होता है लौटने का, वो समय भी उस समय भी वो जब घर वापस नहीं लौटे, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। देखो, डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। यानी एक डॉक्टर है, समाज का प्रतिष्ठित डॉक्टर है, उसके इस प्रकार गुम होने, लापता होने के कारण पुलिस भी हैरान थी, तो हर जगह उनकी खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। बिजली की तरह यानी यहाँ हम बटन दबाते हैं, उधर उजाला हो जाता है। यानी कहने का मतलब है बहुत जल्दी से, स्पीड से वो न्यूज़ यानी वो जो समाचार है डॉक्टर भटनागर के गायब होने का या लापता होने का वो फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। यानी जब देखो पुलिस आती है तो सब पूछती है कौन था साथ में, कौन आया था, ये बता सकते हो? वैसे तो हमने देखा स्टार्टिंग में ही बताया कि उनकी पत्नी सोई ही थी जबकि वो गए थे। लेकिन सिर्फ वो ये बता सकी कि डॉक्टर साहब गए हैं, अपनी कार लेकर नहीं गए हैं। जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था यानी संभावना थी कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। देखो, तहकीकात, पुलिस की तहकीकात की एक पद्धति होती है। जब कोई सुराग नहीं मिलता तो कहीं से भी फुटप्रिंट, चाहे वो किसी व्हीकल्स के हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के हो सकते हैं, तो वो उन्होंने ढूँढना शुरू किया। देखो, उसके बाद उनको पता चला कि जिसके बड़े उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, यानी उनकी पत्नी ने बताया, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे। घर के बाहर जो आंगन है, वहाँ जो गाड़ी वहाँ तक आई होगी तो उन्होंने वो निशान उनके उस गाड़ी के देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए थे, यानी पहिए बड़े हैं, बड़ी गाड़ी के पहिए भी बड़े होते हैं, तो इस अंदाज लगाया गया कि वो किसी ट्रक या बस से चले गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। देखो, मोहल्ले वालों को पूछा कि आपने किसी ने किसी उनको देखा क्या जाते वक़्त? यानी पुलिस की तहकीकात के बारे में हम बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं या पिक्चर्स देखते हैं, उसमें तो आपको मालूम है किस प्रकार एक छोटे से सुराग से क्या है, पुलिस गुनहगार तक पहुंच जाती है। तो उस प्रकार उन्होंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। यानी कहीं अगर इस एरिया में या इससे बाहर अगर कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो उसकी सूचना इस पुलिस स्टेशन पर दी जाए। ऐसे उन्होंने वायरलेस यानी मोबाइल्स है, फ़ोन्स है, ओके, बाकी जो गैजेट्स है, ईमेल्स है वगैरह, उससे उन्होंने जहाँ-जहाँ वो इसकी पूछताछ कर सकते थे यानी मैसेज भेज सकते थे, उन्होंने भेजे थे। आगे देखो। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। बहुत दिन बीत गए, कोई यानी भटनागर की डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही थी। ओके, अभी जहाँ तक हमारा लेसन हुआ है, तो उस पर मैं उस पद्यांश पर मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूँकि यानी क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। ये एक यह कि गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। देखो, 2 संभावनाएँ हो सकती है नी, या किडनैपिंग, ओके? किडनैपिंग यानी उनका अपहरण किया होगा। अपहरण यानी क्या? किडनैपिंग, अपहरण किया होगा, ये संभावना यानी ये शक्यता हो सकती है। और अगर उनकी किडनैपिंग हुई है,
तो हो सकता है वो अभी उनकी पत्नी के पास मोटी रकम क्या करेंगे, वसूल करने के लिए उनको फ़ोन करेंगे, देखो माँग करेंगे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया होगा, जो कि पुलिस की कार्रवाई से डरता होगा और अगर वो उससे उनसे इसलिए वो डाकू ने किसी गंभीर जख्मी होने हुए डाकुर के पर इलाज करने के लिए शायद उनका किडनैपिंग हुआ होगा। यानी यहाँ उन्होंने 2 संभावनाएँ बताए हैं। एक तो रकम के लिए कोई किसी ने उनको अफ़वाह किया है, अगवा किया है, यानी जिसका अपहरण किया है कह सकते हैं और दूसरी है कि किसी डाकू के इलाज के लिए किसी दूसरे डाकू ने उनकी टोली के डाकू ने उनको क्या किया होगा यहाँ उनका अपहरण किया होगा। ओके, आगे देखेंगे। कुछ दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। यहाँ देखो, दिन पर दिन बहुत दिन बीत गए, लेकिन भटनागर जी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। यानी एकाध व्यक्ति किस जैसे अदृश्य हो जाता है, कई-कई बार देखो गाँव में वगैरह ऐसे हो जाता है, शहर में भी बहुत बार हो जाता है। मनुष्य अपने टेंशन में चलते-चलते कहीं ऐसी जगह पर पहुँच जाता है कि वो वापस आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बाद में अंत में वो अपना घर भी भूल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं लापताओं के ऐसे एडवर्टाइज़मेंट दी जाती है। ओके? तो यहाँ देखेंगे कि बहुत दिन बीत गए, डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यानी अगर उनके लापता होने का कारण पता चलता तो शायद लोगों में ये डर ना होता। लेकिन कोई वजह नहीं समझ में आ रही है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है तो लोग क्या हो रहे थे, बहुत ही भयभीत हो रहे थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। यानी लोगों की मानसिकता बन जाती है, कोई किडनैपिंग देखो, बीच में देखो बच्चों को किडनैप करने के लिए कोई टोली आई है, ऐसे बदलापुर में बताया जाता था। बेचारे पेरेंट्स डर के मारे अपने बच्चों को स्कूल में भेजना, स्कूल में छोड़ना, यानी ये सब काम लाने लेने के लिए या छोड़ने के लिए आते थे। यानी ये जो डर रहता है, ये एक अघटित घटना का जो डर रहता है, डर हमारे मन में किसी घटना की वजह से हो जाता है और ये डर वहाँ के लोगों के मन में ना उत्पन्न हो, इसलिए क्या किया गया, भटनागर डॉक्टर भटनागर जी के लापता होने की समाचार, भटनागर जी के लापता होने का समाचार वर्तमान पत्र में एक ही बार छापा गया। धीरे-धीरे कई दिन बीत गए। श्रीमती भटनागर जी निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हुई थी। यानी यहाँ देखो, वो अपने पति की बहुत सारी संभावनाएँ उनके मन में शुरू में थी, लेकिन जब बहुत दिन हो गए, पति का कोई समाचार नहीं मिल रहा है, वो एक्सीडेंट की भी कोई पता नहीं चल रहा है। यानी कोई भी ऐसी बात ठोस उनको नहीं पता चल रही है कि उनके पति है या अभी नहीं भी है दुनिया में। तो ये जो उनके लिए सोचने की जो बात है, यानी सोच-सोच के वो पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही है। देखो कितनी सुंदर बताया है। यानी एक पत्नी क्या कर सकती है, वो अपने पति की राह देख उसने हर तरह से कोशिश की, पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वो नहीं आए हैं घर पे। तो ऐसी स्थिति में एक पत्नी की जो हालत है, वो सुंदर तरीके से यहाँ लेखक ने क्या की है, बताई है।